रखना आवश्यक है। उन्होंने देश को अपरोक्ष रूप से काम करते हुए मजहबी उन्माद की तरफ धकेलने का काम किया है। और उसके चलते जिस तरह से करौली में भारतीय नववर्ष के समय में जब जुलूस के ऊपर भारतीय नववर्ष की शोभा यात्रा पर जिस तरह से पत्थर बरसाए गए और उसके बाद जिस तरह से कार्यवाही हुई, और उस कार्यवाही के बाद में माननीय मुख्यमंत्री लगातार अपनी उसी बीमारी के चलते अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने करौली में ठीक से काम किया। रामनवमी पर देश के अन्य प्रांतों में जो घटनाएं हुई वो राजस्थान में नहीं हो पाई। लेकिन पिछले दिनों में जोधपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, भरतपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, भीलवाड़ा में जिस तरह की घटनाएं हुई, और कल भी भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई, और उसके बाद में भीलवाड़ा में आज पूरा भीलवाड़ा प्रतिरोध करते हुए जो है वो इसका विरोध करते हुए जिस तरह से भीलवाड़ा को लोगों ने बंद रखा है, ये इस बात का परिचय है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल अपनी इस आत्ममुग्धता के भाव से बाहर निकल करके राजस्थान को जिस तरह की अराजक तत्वों के हवाले आपने किया है, जिस तरह से आपके मंत्री, आपके विधायक बेलगाम हुए, उनके परिवार के लोग जिस तरह से बेलगाम हुए, आज राजस्थान निश्चित रूप से त्रस्त है, दुखी है। और राजस्थान आज जो है जो आपसे मुक्ति पाने का राह देख रही है। मित्रों, इतिहास के पन्ने अपने आप को पलटते हुए वापस उसी मुकाम पर आके खड़े हो जाते हैं। मुझे याद आता है जब इतिहास में मैं ये पढ़ता हूँ कि 1877 का काल था, देश भीषण अकाल की चौपाट में था, देश में भारी भुखमरी थी और देश में करोड़ों लोग जो है, लाखों लोग उस समय में उस भुखमरी के चलते पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन उस समय में देश गुलाम था और गुलाम देश का जो है भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटिन। और लॉर्ड लिटिन क्योंकि उस समय में महारानी विक्टोरिया भारत आने वाली थी, तब करोड़ों रुपए उनके स्वागत के लिए खर्च कर रहे थे। और भारत की परिस्थितियों से एक तरफ करके, भारत की परिस्थितियों को, उस समय की तत्कालीन विपरीत परिस्थितियों को भुला करके केवल और केवल महारानी के स्वागत के लिए जुटे हुए थे। आज राजस्थान में भी उसी तरह की हालात है। राजस्थान दंगों में चल रहा है, राजस्थान के लोग जो है बेरोजगारी से त्रस्त हैं, राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूभाग जो है उसमें पीने का पानी का संकट है। और ऐसे होते हुए भी क्योंकि कांग्रेस की महारानी उदयपुर में आ रही है, राजस्थान का मुख्यमंत्री उसकी आओ भगत के लिए निरंतर लाखों रुपए खर्च करके और वहां जो है उदयपुर में डेरा डाल करके बैठे। इतिहास आज अपने आप को दोहरा है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये संकल्प का समय है। और आज इस कार्यालय के उद्घाटन के पवित्र अवसर